यहाँ पे ना हमारे पास एक मास है, इस मास पे ऑलरेडी एक फोर्स लग रहा है mg, ये इंटरनल फोर्स है सिस्टम का ग्रेविटी की वजह से। अब अगर मैं इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं, हम लोग ये ऑब्जेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन स्लोली चेंज करने वाले हैं, सो इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। सो इससे आपको क्या पता चलता है, जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो हमेशा mg का इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। ओके, इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। तो अगर ये ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होता है, सो द डिस्प्लेसमेंट इज इन द अप डायरेक्शन, सो एक्सटर्नल वर्क क्या होगा, पॉजिटिव, या एंड वर्क डन बाय mg क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि mg का फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय mg। हमेशा एक्सटर्नल फोर्स का वर्क और इंटरनल फोर्स का वर्क इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, क्योंकि वो फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। हाँ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो अभी इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ऊपर। सपोज हमारे पास ये एक मास है, इसका ना डिस्प्लेसमेंट नीचे होता है, तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स कैसा लग रहा है, ऊपर, mg नीचे। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ, नीचे की तरफ, अंडरस्टूड। तो इस पे एक्सटर्नल वर्क क्या हुआ, एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लग रहा है, मतलब इस ऑब्जेक्ट को आप धीरे धीरे नीचे लेके आ रहे हो। जैसे मार्कर को मैं सपोज धीरे धीरे लेके आ रहा हूं, तो मैं इस पे फोर्स ऊपर ही लगा रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने फोर्स नहीं लगाया ना, ये अपने आप नीचे गिरेगा। तो मैं इस पे ऊपर फोर्स लगा रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो मेरा वर्क क्या हुआ, नेगेटिव, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में। और mg का वर्क क्या हुआ, पॉजिटिव। सो यहां से आप बोल सकते हो एक्सटर्नल वर्क इज अगेन नेगेटिव ऑफ mg। दोनों ना इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं हमेशा, तो एक्सटर्नल वर्क। अब हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं। देखो, इस केस में आपको क्या लग रहा है, मैंने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाया है कि घटाया है, मैंने इस पे पॉजिटिव वर्क किया है, ठीक है, मैंने इस केस में पॉजिटिव वर्क किया। सो इस केस में मैं ऐसा बोलूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो पॉजिटिव विच इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। इस केस में क्या हुआ है, मैं धीरे धीरे इस मास को लेके आया, नीचे लेके आऊं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, लेस देन। मैंने पोटेंशियल, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है, नीचे आया है, समझ में। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को ना आप दो तरह से लिख सकते हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज एक्सटर्नल वर्क डन। जैसे एक मास रखा है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं, मैंने सिस्टम में एनर्जी स्टोर कर दिया है, जो वापस आप ले सकते हो इसको गिरा के, ठीक है। आपने जो एनर्जी स्टोर की, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, बिकॉज एक्सटर्नल वर्क इज नेगेटिव ऑफ द इंटरनल फोर्स, ऐसे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, द इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। सो दिस इज द आइडिया। इज दिस क्लियर? दिस इज द आइडिया ऑफ change in potential energy, when it is positive, when it is negative. And we wrote down the two basic equations of change in potential energy, one in terms of external work done, second in terms of internal work done by the internal force.